अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दूसरे फील्ड्स के साथ साथ मेडिकल के फील्ड में भी काफ़ी तरक्की की है। एक ऐसा वक्त करीब है जब लोग क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स की बजाय एआई डॉक्टर्स से अपना इलाज कराएंगे। ये कहना है अमेरिकन डॉक्टर मेमेट ओस का, जो सेंटर्स फॉर मेडिकेयर और मेडिकेड सर्विसेज (CMC) का सरबराह है, जिसने सेहत की देखभाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर जोर दिया और कहा कि एआई ह्यूमन डॉक्टर्स की जगह लेकर कम खर्च में बेहतर सर्विसेज फराहम कर सकते हैं। ये स्टेप अमेरिका के हेल्थ सिस्टम में एक बड़ी तब्दीली का बाइस बन सकता है। डॉक्टर ओज ने अपनी पहली बाज़ाब्ता मीटिंग में कहा कि एआई वर्चुअल डॉक्टर्स सिर्फ $2 फी घंटा के हिसाब से डायबिटीज़ जैसे अमराज का डायग्नोसिस कर सकते हैं, जो कि इंसानी डॉक्टरों की निस्बत बहुत कम है। इंसानी डॉक्टर्स की तरफ से डायबिटीज़ की तशखीस पर $100 फी घंटा खर्चा आता है। उनका कहना था कि मरीज एआई के साथ इतने ही मुतमईन होते हैं जितना कि वो ह्यूमन डॉक्टर्स के साथ होते हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ये एआई टेक्नोलॉजी सेहत की सस्ती सहूलियात की फराहमी में मददगार साबित होगी, खासकर लो बजट पेशेंट्स के लिए। ताहम CMS के अंदर से कुछ आवाज़ें ऐसे भी उठी जिन्होंने ओस के विजन से इत्तेफाक नहीं किया। उनका कहना था कि CMS इदारे का मकसद बुजुर्गों और मुअम्मर मरीजों की देखभाल है, जबकि डॉक्टर मेमेट ओस की तरजीहात फिटनेस, डाइट और यूथ पर मरकूज दिखाई देती है। यानी लोगों के मिक्स रिव्यूज़ हैं। कुछ लोग इनकी मेडिकल स्किल्स को सराहते हैं और कुछ इन्हें एक मतनाज़ा शख्सियत करार दे रहे हैं। एआई डॉक्टर्स का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें कई दहाइयों पुरानी हैं। आइए इसका तारीखी जायज़ा लेते हैं कि एआई डॉक्टरों का नज़रिया कहाँ से शुरू हुआ और आज ये किस मुकाम पर पहुँच चुका है। प्रोग्राम एलिज़ा 1960। जोसेफ वेज़ीबॉम ने एलिज़ा नामी ये एआई प्रोग्राम 1966 में बनाया। एक सादा सा चैटबॉट था जो मरीजों से गुफ्तगू करके इनके जज्बात और ख्यालात को समझने की कोशिश करता था। एलिज़ा ने एक माहिर नफ्सियात साइकेट्रिस्ट का किरदार अदा किया। माइसिन सिस्टम 70s की दहाई में US स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने माइसिन नामी एआई सिस्टम तैयार किया, जो खून में इन्फेक्शन को डायग्नोस करके इसके इलाज में मदद करता था। ये अगरचा प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किया गया, लेकिन ये एआई बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बुनियाद बन गया। एक्सपर्ट सिस्टम्स एंड डिसीजन सपोर्ट टूल्स 90s की दहाई में हॉस्पिटल्स में इस सिस्टम का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसमें एआई टूल्स मरीज के डेटा और सिम्टम्स की बुनियाद पर ह्यूमन डॉक्टर्स को डायग्नोसिस प्रोसेस में मदद देते थे। ये एआई की इब्तिदाई शक्लें थी। IBM वाटसन हेल्थ 2010। IBM के वाटसन एआई सिस्टम ने कैंसर के मरीजों के लिए इलाज तजवीज़ करने की कोशिश की, लेकिन टेक्निकल और प्रैक्टिकल चैलेंजेस के बायस इसका असर महदूद रहा। जनरेटिव एआई एंड वर्चुअल डॉक्टर्स 2020 के बाद से एआई ने बड़ी पेशरफ्त की। जनरेटिव एआई जैसे ChatGPT और मशीन लर्निंग मॉडल्स अब मरीजों से बातचीत, अलामात की तशखीस, यहाँ तक कि जहनी सेहत की सपोर्ट में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। एआई बेस्ड चैटबॉट्स अब कई क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में मरीजों को इब्तिदाई मशवरे देते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।